वेलकम टू कुकविटर महत्व अभिषेक सिंह। आज हमारा डिस्काउंट का क्लास नंबर 2। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। आई होप आपने इससे पहले वाला क्लास किया होगा, तभी आज का क्लास अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं किया है पहले जाकर के आप लोग पहला क्लास करो फिर दूसरा करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला हमसे, हाउ मैनी आर्टिकल शॉपकीपर गिव फ्री फ्रॉम बाइंग एवरी 8 आर्टिकल टू गेट द डिस्काउंट ऑफ 20%। 8 वस्तु के खरीदने पर एक दुकानदार कितना वस्तु मुफ्त दे ताकि उसका बट्टा 20% हो। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पहले ये देखो। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, हम दुकान में खरीदने के लिए 3 वस्तु, हमें एक फ्री दे दिया। फ्री कितना दिया? 1 दे दिया। ठीक है, कैसे निकालते हैं डिस्काउंट? ऊपर में लिखते थे फ्री वाला है एक, टोटल वस्तु में कितने मिला है 3 1 4, नीचे लिखते थे 4, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे। 4 से काटते थे 25 बार में, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला था? 25% का हमें डिस्काउंट मिल गया था। लेकिन इसमें हमें क्या बोला है, डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, जितने वस्तु खरीदने के लिए गए हैं ना वो भी दे दिया है। बोला अब कितना मुफ्त मिला ना वो बताओ। कोई भारी बात नहीं है, बता देंगे आराम से। देखो, अगर मैं इसी एग्जाम्पल में आपको समझाने का कोशिश करूं कि कैसे बनेगा, देखो टोटल हमें डिस्काउंट निकाल लिया 25% का। ठीक है, जो फ्री वाला है वही तो 25% है, तो जो हमने पे किया है 75% होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये 3 प्लस फ्री, फ्री वाला भी हमें नहीं पता है। ठीक है, फ्री वाला नहीं पता है, लेकिन ये 25% के बराबर है, वो हमें पता है। तो ये कितने के बराबर होगा? कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है, जो हमने पे किया है तो 75% पे किया है, तो ऐसे यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, 75% बराबर 3, हम निकाल लेंगे 25% बराबर कितना होगा, निकल जाएगा फ्री वाला। देखो 3/75 गुना 25, 25 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में, तो कितने फ्री है? 1 फ्री है। तो यहाँ पे भी 1 फ्री दे थे, यहाँ पे भी 1 फ्री आ गया। तो ये था एग्जाम्पल। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 8 वस्तु खरीदने के लिए गए, 8 वस्तु खरीदने के लिए गए। ठीक है, कुछ फ्री मिला है, फ्री मिला है, नहीं पता है ना फ्री, फ्री लिख दो। लेकिन उसका डिस्काउंट कितने का है? 20% का। तो जो फ्री मिला वही तो डिस्काउंट है, तो 20%। तो इधर कितना बच गया? 80%। तो ये वाला 80%, 80% बराबर 8 दिया है, 80% बराबर 8। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फ्री वाला, तो निकाल लो 20% बराबर। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 8/80 गुना 20। ठीक है, 8 से काटेंगे 10 बार में, 0 0 गया, तो कितने वस्तु फ्री मिला है? तो 2 वस्तु फ्री मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा आपका। देखो बोल रहा है हमसे, 7 वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार कितना वस्तु मुफ्त दे ताकि उसका डिस्काउंट 30% का हो। टोटल खरीदने कितना गया है? 7 खरीदने गया है, लिखो यहाँ 7 खरीदने गया है, उसको कुछ फ्री मिला है, नहीं पता है ना फ्री वाला, तो फ्री छोड़ दो, लेकिन फ्री मिला है तो डिस्काउंट करेंगे 30%। फ्री तो डिस्काउंट है ना, इसमें थोड़ी ना स्पेशल दिया है, तो फ्री डिस्काउंट है, तो इसके जगह फ्री 30। उसका जो टोटल जो उसका क्रैमुल होगा या उस पर मूल्य लिखा होगा, एमआरपी लिखा होगा, कितना लिखा होगा? 100% लिखा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ का अपना एमआरपी 100% होता है। ठीक है, तो 30 यहाँ फ्री है, तो हमने पे कितना किया है? 70 पे किया है, बस यहीं से निकाल लो डायरेक्ट। तो देखो 30% और 70%, 70% बराबर हमें 7 के बराबर है, 7 आर्टिकल के बराबर है, तो 30% निकाल लो। 30% बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 7/70 गुना 30। 0 0 गया, 7 से 7 गया, तो कितना फ्री हुआ? तो 3 आर्टिकल फ्री मिला उसे, 3 आर्टिकल फ्री। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये हमारा सीजन में पूछा क्वेश्चन है। देखो कैसे आप एक सेकंड में उड़ाओगे। 27 वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार कितना वस्तु मुफ्त दे ताकि उसका बट्टा 10 का हो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। कैसे? देखो 27 वस्तु खरीदने के लिए गए, कुछ फ्री मिला। ठीक है, नहीं पता है, लेकिन पता है डिस्काउंट जो मिला 10% का है, तो फ्री वाला है तो डिस्काउंट है, और उसका एमआरपी शुरू में 100% होगा, तो अभी हमें पे कितना का पड़ रहा है? 10%, तो हमें डिस्काउंट मिल गया फ्री मतलब हमें। ठीक है, तो हमें पे कितना करना? 90, तो 90%। यही चीज़ यहाँ से भी लिख सकते हैं, 90% बराबर 27, तो यहाँ 10% बराबर निकाल सकते हैं। लेकिन इतना भी आप लोग दिमाग नहीं लगा पाओगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 10% बराबर 27, 27 सॉरी 90% बराबर 27, हमें निकालना है 10% बराबर, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा हमारा? ये 27/90 गुना 10। काट दो, 0 0 गया, 9 से काटेंगे, 9 3 27, 3 बार में, तो कितना वस्तु फ्री मिला है? 3 मिला है फ्री। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला हमसे, अ शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड गिव 5 आर्टिकल फ्री फ्रॉम बाइंग एवरी 20 आर्टिकल, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट।
देखो अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया, क्या चेंज किया है, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। उसके बाद बोल रहा है तथा वह प्रत्येक 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त देता है, इसका समतुल्य बट्टा निकालने के लिए। ठीक है, देखो ऑप्शन तो पहले ही गलत है, ऑप्शन को मारो गोली। ठीक है, चलो बाद में ऑप्शन चेंज कर देंगे, ये फ्री वाला दे दिया लेकिन यहाँ पे हमें बट्टा निकालना है। तो इसको बनाने का बहुत सारे तरीका है, 2 तरीका बताता हूँ। एक तो बेसिक जिससे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक डिस्काउंट पता है 20% का है, 20% का। दूसरा डिस्काउंट निकाल लेते हैं, तो 20 वस्तु खरीदने जा रहे हैं तो हमें दे दे रहा 25। जैसे मान लो ये कोई कैंटाबिल कंपनी होगा, ऐसी कंपनी 2 डिस्काउंट दे पाती है, बाकी तो कोई ब्रांड जला वाला तो कोई देता नहीं है डिस्काउंट। तो ले लो एग्जाम्पल, ले लो 5 वस्तु फ्री मिला तो फ्री वाला ऊपर लिखेंगे, टोटल वस्तु हमने कितना पाया है तो 20 प्लस 5 25, तो नीचे लिख दो 25। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से काटेंगे 4 बार में, कितना हो गया 20%। दोनों डिस्काउंट मिला 20% का। ठीक है, तो एकल डिस्काउंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे एकल डिस्काउंट, तो देखो सक्सेसिव से भी निकाल सकते हैं, रेशियो से भी निकाल सकते हैं, तो रेशियो से निकाल लेते हैं। ठीक है, 20% का 2 डिस्काउंट मिला है कितना, 5 का वस्तु 4 में जा रहा होगा, 5 का वस्तु 4 में जा रहा होगा, निकाल लो। यहाँ से हो गया 25, यहाँ से कितना हो गया 16, 25 का वस्तु 16 में बिक रहा है, तो कितना का डिस्काउंट मिला है 9 का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो कितना नीचे हो जाएगा हमारा 25 मार्क प्राइस इंटू 100, 25 से काटेंगे 4 बार में, कितना हो गया हमारी 9 चौक 36% का डिस्काउंट मिला है। ऑप्शन नंबर बी को 36% बना देते हैं, इसको बना दे रहे हैं हम 27%, इसको बना दे रहे हैं 40%, इसको बना दे रहे हैं 10%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 36%। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका, एक लाइन में अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे अभी दिखाते हैं। देखो टोटल वस्तु हमने खरीदने के लिए गए, ठीक है, एक तरीका ऐसे बना सकते हैं। देखो लिखते हैं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखते हैं सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो मार्क प्राइस हम वस्तु कितना के खरीदने के लिए, तो पहला डिस्काउंट हमें मिल गया है 20% का बट्टा देता है, वस्तु खरीदने के लिए गए थे 20, मिल रहा है 25। ठीक है, तो 20 25 मिल रहा है तो 25 हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस। ठीक है, और हमने पे कितनी, हमने पे किया है 20 का। अब बोल रहा है 25 वस्तु तो मिल ही रहा है, लेकिन इसी 20 वस्तु पे मैं 20% का और डिस्काउंट दूंगा। 20% डिस्काउंट देकर लेगा हमसे कितना 80 लेगा, तो 80/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल आउट। ठीक है, और हमारा कट रहा है नहीं कट रहा है, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 25 आ गया और 16 का रेशियो आ गया। सेम देखो ये यही वाला सेम तो आ गया हमारा फिर से, तो यहाँ से कितना 9 हो जाएगा, तो 9/25 गुना 100, कितने बार में 4 बार में, कितना हो गया 36%। ठीक, और तरीका बताऊँ बट ऐसे बेस नहीं है तो और तरीका बता देता मैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500। एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1500 है, और शॉपकीपर गिव्स टू कंटिन्यू डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। एक दुकानदार जो है इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देता है। ठीक है, 1 डिस्काउंट इज X% एंड सेकेंड डिस्काउंट इज 20%। पहला बट्टा जो है 10% का है, दूसरा बट्टा 20% का है। फाइनली द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹840, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ओके, दुकानदार उस वस्तु को 840 रुपये में बेच दे रहा है, तो हमें बताना है एक्स का मान कितना। ठीक है, तो आसान है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बना लेते हैं। देखो 1500 रुपये का उसका वस्तु है 1500 का। ठीक है, ओके, पहला डिस्काउंट कितने का दिया नहीं पता, एक्स का दिया है, हम एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम मान लेते हैं पहला डिस्काउंट दिया A% का, ठीक है, A/100। दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया है 20% का, तो लिया कितना होगा उससे, तो लिया होगा 80%। ठीक है, तो 80/100 लिख देते हैं बराबर। अभी सब बराबर किसके हो जाएगा हमारा 840 के, यहाँ तक नहीं बेच दिया ना वो डिस्काउंट देने के बाद, ये हमारा SP, इधर भी हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना 840 रुपये। ये भी हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है। जो कट रहा है काट देंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल आउट, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ठीक है, 5 से कट रहा है 5 या 15, और देखो यहाँ से कट रहा है हमारा 3 चौक 12, 12 7 84 70 हो गया। ठीक है, तो हमारा A बराबर आ गया कितना 70 आ गया। ठीक है, पहले 100 था अभी 70 है, डिस्काउंट कितने का मिला, तो डिस्काउंट निकाल लो, डिस्काउंट मिल गया हमारा 100 में से 70 घटा लेंगे, कितने का डिस्काउंट मिला है 30% का, 30% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ये भी CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कितना आसान था ना, कैसे आसानी से बना लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, तो CGL 2019 से क्वेश्चन है हमारा, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹612 आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड X%। 25% और X% के दो क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु 612 में बेचा जाता है।
ओके, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल 960, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य जो है 960 रुपये है, तो हमें बताना है एक्स का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो बता देंगे, आसानी है, सेम क्वेश्चन पिछले जैसा। कैसे, देखो उसका चिन्हित मूल्य कितना, 960 रुपये, तो लिख दो यहाँ पे 960 रुपये। अब इस पर डिस्काउंट देगा, ठीक है, पहला डिस्काउंट दिया 25% का, तो लिया कितना होगा 75, लिख दो 75/100, या लिख सकते हो आप 3/4। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा x% का दिया, नहीं पता है ना भी हमें, तो हम एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स लिखेंगे यहाँ तो अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी लिख लो, ए लिख लो, A/100 दिया होगा डिस्काउंट, बराबर है, बेच कितने में रहा है वो, तो बेच रहा है 912 रुपये में, सॉरी 612 रुपये में, 612 लिख दो। जो कट रहा है उसको काट दो, 25 दिया 75, 25 चौका 100, एक जीरो कट रहा है, 4 से कट रहा है कितने बार में, 24 चौका 96। ठीक है, और भी हमारा कट रहा है, हाँ कट रहा है, काट देते हैं, देखो 3 दूना 6, जीरो, 3 चौक 12, 204। ठीक है, 24 से कट रहा है अब हमारा, चलो और छोटा करके काट लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं 5 बार में, इधर कट जाएगा हमारा 12 बार में। ठीक है, अगर 204 को मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 17 बार में कट जाएगा। कैसे, 12 का ये 12, 12×7 = 84, 17 बार में कट गया। ए बराबर कितना आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17×5 = 85, ए बराबर आ गया 85। तो पहले कोई चीज़ अपने आप में 100 था, अभी 85 बचा है, तो डिस्काउंट कितने का मिला, निकालो डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट निकाल लेंगे, 100 में से हम 85 घटा लेंगे, 85, तो कितना आ गया हमारी 15% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। सॉरी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में क्या बोला हमसे, देखो सीजीएल मेंस क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500, एक वस्तु की चिन्हित मूल्य जो है वो 1500 रुपये है। इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ x% ऑन द मार्क प्राइस इज इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 587.4, then what will be the selling price of the article if a single discount of x% given on the mark price। okay, यदि चिन्हित मूल्य पर प्रत्येक x% की दो छूट, जो एकल छूट के बराबर कितने का है, 587.4 की एकल छूट के बराबर है, तो x क्या एकल छूट विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखो मेंस का थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा देखने में, बट बनाएंगे आराम से इसको। देखो 1500 रुपये उसका क्या मार्क प्राइस, 1500 रुपये मार्क प्राइस। ठीक है, इस पर डिस्काउंट मिला है, 2x% का 2 डिस्काउंट मिला है, नहीं पता है लिख देते हैं डायरेक्ट, x/100 लिख दे रहे हैं। दूसरा भी मिला x% का, x/100। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है, हमें दे रखा है मार्क प्राइस, तो हम एस पे निकाल सकते हैं, ऑब्वियस निकाल सकते हैं। कैसे, 1500 रुपये क्या है उसका मार्क प्राइस। ठीक है, इसमें से मैं अगर डिस्काउंट घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो डिस्काउंट घटा दे रहे हैं, डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट है हमारा 587.4 का, घटा देंगे तो यहाँ से जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकाल लो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 में से 7 गया, तो 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर हमारा कितना 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, यहाँ से हो गया हमारा 14 में से 5 गया 9, कितना आ गया 912.6 आ गया सेलिंग प्राइस। किसके बराबर हो जाएगा, 9112.6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो काटखोट करना है, करते हैं, दशमलव हटाएंगे नीचे एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट। अब यहाँ से कटेगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं कितना, 3 तिया 9। ठीक है, उसके बाद जीरो आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर दूँ, चलो मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ, स्पेस कम बच रहा है। ठीक है, अब देखो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो कितना हो जाएगा हमारा x² बराबर कितना आ जाएगा, x² बराबर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 2 जीरो जीरो और 3 दूना 6, कितना आ गया 6084। अगर मैं x बराबर निकालूँ तो कितना आ जाएगा बाहर, जो 6084 है ये हमारा 78 का स्क्वायर है, 78 का, ये 78 ही पड़ेगा ना, देख लेते हैं ये कितना आएगा, 2 आएगा 8 आएगा। ठीक है, ये किसके है, तो ये हमारा हो जाएगा 78 का ही होगा, 78 के आसपास। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए जो मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x बराबर निकालूँ तो कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा रूट के अंदर कितना 6084, तो बाहर कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। तो कोई चीज़ अपने आप में पहले 100 था, अब 78 है, तो डिस्काउंट कितने का मिला है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालो यहाँ से कितने का मिला है, तो 100 माइनस 78, कितने का मिला उसको, तो मिला 22% का डिस्काउंट, 22% का। ठीक है, हमने क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा है, क्या पूछा है,
अगर 15% का मतलब जो 22% का एकल डिस्काउंट, X% का एकल डिस्काउंट होता तो कितना होता? तो 22% क्यों? दोनों एक जैसा ही है, इसीलिए मैं डायरेक्ट 22% निकाला हूँ X बराबर, ठीक है। दोनों दो डिस्काउंट 22% का ही मिला है उसको, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहाँ से देखो 1500 रुपये में एक ही डिस्काउंट मिलता अगर 22% का, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होता? एक ही डिस्काउंट मिलता, 22% का डिस्काउंट मिलता तो हमसे लेता कितना हुआ? 78, डायरेक्टली 278/100, ठीक है। 1020, 1020 कैंसिल आउट, 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 8 है 120 जीरो, और बच गया कितना हमारा? 12 बच गया, ठीक है। 15 सत्ते 105, 105 और 12 कितना? 117, 117 कितना आ गया? 1170 रुपये उसका SP होता अगर एकल डिस्काउंट मिलता, एक डिस्काउंट मिलता तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा बट डिफिकल्ट है नहीं, जैसे मैंने पीछे बताया था वैसे ही सेम इसको भी बताया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या बोला हमसे। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8000 और शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द mark price of the article gives one article free from buying every 3 article. Find the selling price of the article. एक दुकानदार अंकित मूल्य 8,000 रुपये है। एक दुकानदार जो अंकित मूल्य रखता है 8,000 रुपये रखता है, ठीक है। और दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है पहला। उस पर क्या करता है वो? प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन से लिंक करने की कोशिश करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। पहला डिस्काउंट पता है 25% का है, हम दूसरा डिस्काउंट ही निकाल लेते हैं ना। पहले निकालना सिखा ही रखा हूँ। 3 वस्तु खरीदने के लिए गए, एक मुफ्त दे रहा है, ठीक है। तो मुफ्त वाला ऊपर लिखो। टोटल हमें कितना पा रहे हैं? 3 वस्तु खरीदने गए थे, एक फ्री दे रहा है, टोटल 4 पा रहे हैं, लिखो 4। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से काटेंगे कितना? 25% का। 2 डिस्काउंट मिल गया ना 25% का, बात खत्म। देखो हमें दे रखा मार्क प्राइस 8,000 रुपये, लिखो यहाँ पे 8,000 रुपये, ठीक है। 2 डिस्काउंट मिला 25% का, तो निकाल दो। 25 का डिस्काउंट में हमसे 75 ले रहा होगा। 75% को क्या बोलते हैं हम? 3/4। देखो 3/4, जिसको 3/4 नहीं पता वो क्या लिखा गया? वो लिखेगा 75/100, ठीक है। 75/100, बस। 2 जीरो, 1 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, काटो। 5 से काटेंगे तो 15 5 75, और 5 से काटेंगे 5 9 10, 2 से काटेंगे 4 बार में, मल्टीप्लाई कर लो सबको। 15 चौका 60, 60 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, 60 गुना 75, ठीक है। आसान है करने में, कर लेंगे। 0 का 0, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंचे 30 का 0, ठीक है। 6 7 42, 42 3 45, कितना हो गया? 4500, 4500, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, 4500, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर ज़्यादा सीखने के बाद ये होता है कि इंसान ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है। ज़्यादा ज्ञानी होने के बाद वो ज्ञान काम नहीं आता है, तो थोड़ा कम से करके अच्छे से सीखना है बस। नया क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार का अंकित मूल्य है 6,000 रुपये, ठीक है। वो दुकानदार अंकित मूल्य पर पहले 30% का बटा देता है और प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सेम पिछले क्वेश्चन है। पहला डिस्काउंट हमें पता है, पहला डिस्काउंट कितने का है? 30% का, ठीक है। दूसरा निकाल लेंगे। दूसरा डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? हम गए 4 वस्तु खरीदने के लिए, हमें एक फ्री दे दिया, फ्री वाला ऊपर में, एक वस्तु फ्री, टोटल नीचे। टोटल कितनी वस्तु मिला? 5 वस्तु मिला। और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आ गया हमारा 20%। तो दूसरा डिस्काउंट था वो 20% का था। यहाँ तक क्लियर है। अब वस्तु का मार्क प्राइस दे रखा है, MP कितना दे रखा है हमें? 6,000 रुपये, 6000। तो हम निकाल लेंगे ना, वस्तु का क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। वो 6,000 रुपये के समान, ठीक है। हमें पहला डिस्काउंट मिला है 30% का। 30% डिस्काउंट मतलब 70/100, जो हम पे करेंगे 70% ही पे करेंगे ना। बोल रहा है रुक जाओ, आप अपने आदमी हो, आपको एक और डिस्काउंट देते हैं 20% का। कितना में पे करना पड़ेगा? 80/100, ठीक है। काट दो। 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा 742, ठीक है। तो 420 ये हो गया हमारा, और 8 से मल्टीप्लाई करना है, आसान है कर लेंगे। 0 0, 8 दूना 16 6, ठीक है। 8 चौक 32 1 33, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो गया ऑप्शन नंबर C आंसर, ठीक है। देखो ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं पड़ती कभी कभी, सीधा एक मल्टीप्लाई करो। 8 0 0, 8 दूना 16 6, देख लो यहाँ पे 10 डिजिट पे कितना है? 60 है, 60 लिखो, सीधा आंसर मारो, निकलो। ये नहीं कि पूरा मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं बेवकूफ़ की तरह, ऐसे में एग्जाम पास नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जाम पास करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बनना पड़ता है, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। बोला हमसे और शॉपकीपर मार्क्स हीज गुड्स 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 20% से अधिक अंकित करता है एंड ही गिव्स द डिस्काउंट ऑफ द 10% ऑन द मार्क प्राइस, तथा वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। तो हमें बताना है फाइंड द फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीका बताऊंगा। पहला तरीका, ठीक है, चलते हैं टाइम लाइन टाइप पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस सीपी, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं एमपी। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, मानो वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया। ठीक है, उसने क्या किया, जो क्रय अपने क्रय मूल्य के से 20% अधिक अंकित करता है, तो मार्क प्राइस करने के लिए गया ना, 20% अधिक किया, तो 20% अधिक कितना हो जाएगा, 120। 120 लिख दिया और बोला जब बेचने के लिए गया ना, तो अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दे दिया। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दे दिया, इस पर 10% का बट्टा कितना हो जाएगा, 120 का 10% निकाल लो, तो 10/100 कितना हो गया, 12। 12 कम कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा 108 रुपये। 108 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से बोल रहा है हम उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। अभी देखो यहाँ से हमें 100 से ही कंपेयर करना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 8% का लाभ है, 8% का लाभ हुआ। जिसको नहीं पता कैसे होता है, देखो 100 से कंपेयर करोगे, यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, तो ऊपर लिखोगे 8, नीचे लिखोगे 100। फिर परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से तो मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया हमारा ये 8% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो कि बहुत शॉर्ट है, कैसे, सक्सेसिव से ही बनाएंगे। कैसे, सक्सेसिव क्या होता है हमारा एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100 होता है, यही लगाएंगे, लगाते हैं। देखो एक्स कितना अधिक बोला, 20 अधिक, अगर अधिक बोला तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे प्लस लगा दो, 20 अधिक, उसका डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 10% का, तो यहाँ लिखेंगे हम कितना, -10। ठीक है, यहाँ से फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ से फिर हम देखो लिखेंगे +20 इंटू -10/100। माइनस प्लस इसलिए लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, जो मैं आगे लिख के दिखाता हूँ। 0 0 0 0 कैंसिल आउट, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 20 -10 -2, तो कितना हो जाएगा हमारी, तो 20 - 12 हो जाएगा, 20 में से 12 आ गया 8%, डायरेक्ट निकालेंगे 8%। ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ से मैं क्या बोल रहा था, अभी आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस लेता हूँ और यहाँ समझाता हूँ आपको। मैं ये बोल रहा था, जो आप लिख रहे हो तो लिखो 20, ठीक है, माइनस, क्योंकि बट्टा दिया तो -10, ठीक है, प्लस माइनस माइनस माइंड में कर लेना, माइनस कितना, तो यहाँ काट कूट के, तो अब जीरो वाला होता तो हम काटते नहीं है, सीधा लिखते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 को ये 1 को मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट लिखो 2, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 8% का आंसर। ठीक है, 8% ऐसे बना लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन क्या बोला हमसे, और शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, इफ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30% देन फाइंड हिज लॉस परसेंट। यदि वह 30% का छूट देता है तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। ठीक, सेम क्वेश्चन है। देखो अगर डिटेल में बताऊँ, डिटेल कैसे बनेगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था मार्क प्राइस, यहाँ पे लिखा था सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिखा था कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मानो कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया, जब अंकित करने के लिए गए तो हमने एक्स्ट्रा कर दिया 20% एक्स्ट्रा, 120 कर दिया। अब क्या बोला है, मार्क प्राइस डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 120 पे हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, कितने का डिस्काउंट दिया है, 30% का, तो लिया कितना होगा 70, 70/100 लिखो, काटो कितना हो गया, 12 84 में बेच दिया। अभी देखो लॉस कितने का हुआ है, बता देंगे, यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे, कितने हैं 16 रुपये का, लेकिन 100 से कंपेयर करें डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 16% का लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो CL 2024 का पूछा क्वेश्चन है, कितना आसान से बन गया। और आपको दूसरा तरीका देखना है, ठीक है, आसान वाला, तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, सामान में कितना अधिक किया है, 20 का अधिक 20 लिख दो। ठीक है, छूट कितना कर दिया 30 का, तो -30 लिख दो। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखो, डायरेक्ट माइनस, 2 को 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 और 3 कितना हो जाता है, 3 2 6, लिख दो 6, सबको हटा लो, तो यहाँ से कितना 20। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा हमारा ये, माइनस हो जाएगा हमारा 36। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा ये माइनस का 16, जब माइनस में आया तो ऑब्वियस सी बात है लॉस क्या होगा, तो -16%, 16% हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25।
द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन कॉस्ट प्राइस। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। इफ अ डिस्काउंट ऑफ 32% गिवन, यदि वह 32% की छूट दी जाती है तो व्हाट विल बी द लॉस परसेंट। तो हमें बताना है उसका हानि प्रतिशत क्या हो। ठीक है, पहले डिटेल में चलते हैं फिर शॉर्ट में चलेंगे। डिटेल में कैसे, देखो टाइमलाइन लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस CP। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मार्क प्राइस MP। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस SP। ठीक है, मैं लास्ट में शॉर्ट में बताऊँगा, पहले डिटेल देख लो। मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये होगा, दुकानदार होशियार था, 26% अधिक अंकित कर दिया तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, कितना गधा दुकानदार है, देख रहे हो डिस्काउंट दे रहा है, कितने का दे रहा है, 32% का। तो 32% का डिस्काउंट दे रहा है तो ले कितना रहा होगा, तो 100 में से 32 घटाएंगे कितना बचेगा, 68। तो 68/100। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 26 को 68 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, जो कि डिफिकल्ट है, आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो कितना आ जाएगा हमारी ये, तो जाएगा 85/68। ठीक है, नीचे 100 है तो एक अंक के बाद दो अंक के बाद दशमलव लगा दो, कितना आ गया 85.68। लिख दो यहाँ पे 85.68। ठीक है, अब जो काम धाम करना था खत्म कर लिया हम। अब हमसे पूछ रहा है हानि परसेंट कितना है। देखो 100 का सामान था, बेच रहा है कितने में, 85.86 में। तो हानि कितना हुआ है, जब भी हम 100 से कंपेयर करते हैं सीधा लिख देते हैं वही, जो घटा के होगा वही लिख देंगे। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 14.32%। ठीक है, द आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, 14.32%। शॉर्टकट में कैसे सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव क्या होता है, x प्लस वाई। ठीक है, प्लस x इंटू वाई अपन 100। ठीक है, लेकिन देखो एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, क्या इसमें जो अधिक हो रहा है वो प्लस, जो छूट मिल रहा है वो माइनस। ठीक है, तो लगाएंगे अधिक कितना हो रहा है, 26 अधिक हो रहा है तो लिख दो यहाँ पे प्लस 26, डायरेक्ट लिख दें 26। छूट मिला है 32 का तो -32 लिखोगे। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कैसे देखो यहाँ से प्लस लिखेंगे फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 गुना -32। ठीक है, बट्टे 100। तो मैं इसके बदले में डायरेक्ट माइनस कॉमन लेके यहाँ लिख दूँ, डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, सबको हटा करके डायरेक्ट 26 गुना 32/100। ठीक है, इतना तो आप समझदार हो चुके हो। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 26 को 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइड में कर लेंगे, वैदिक मैथ यूज़ करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 दूना 12। ठीक है, 6 3 18 4 22 27 का 3 3 दूना 6 और 2 8, 832 हो गया। ठीक है, और नीचे 100 है तो दो अंक का दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारी ये 26 माइनस कितना हो जाएगा 40.32, 40.32। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितने का, डिफरेंस हमारा 14.32% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। मैं दोनों तरीका बताया, जो आपको बेस्ट लगे उससे बनाना, ज़्यादा इससे ट्राई करना जल्दी बनता है। ठीक है, और भी तरीका है बट कितना बताऊँ एक क्वेश्चन में, फिर किसी और क्लास में नए बैच में बताया जाएगा तरीका, एक बैच में सारा तरीका नहीं बताना चाहिए कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है हमसे, और शॉपकीपर मार्क्स his goods 20% more than the cost price and he sell the article of the profit of 8% his discount percent। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस वस्तु को 8% के लाभ पे बेच देता है, उसका बट्टा परसेंट निकाले। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, पहले डिटेल बता दे रहा हूँ फिर शॉर्ट बता दूंगा, डिटेल कैसे बनेगा देखो। फिर टाइम लाइन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या कॉस्ट प्राइस CP, यहाँ पे लिखेंगे मार्क प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, मानो वस्तु का क्रय मूल्य था 100 रुपये, उसने अधिक किया 20% अधिक किया तो 120 लिखा होगा। अब क्या कर रहा है वो 8% के लाभ पे बेच दे रहा है, 100 का वस्तु कितनी बेच रहा होगा 108 में, यहाँ लिखेंगे 108। अब यहाँ से हमें पूछ रहा है उसका बट्टा परसेंट बताना है, डिस्काउंट कितने का मिला है। डिस्काउंट ऑलवेज किस पे मिलता है, हमारा मार्क प्राइस पे मिलता है। तो यहाँ से इसका कंपेयर करके देखो कितना कम है, तो 12 कम है, 12 कम है तो ये नंबर में है, रुपये में है, तो हमें परसेंट में निकालना है तो लिखो 12। नीचे लिखना पड़ेगा क्या मार्क प्राइस, डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस पे मिलता है, मार्क प्राइस कितना 120, 120 लिखो नीचे। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 गया, 12 से 12 गया तो कितने का डिस्काउंट मिला है 10% का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10%। ठीक है, अब यहाँ से हम चलेंगे शॉर्टकट तरीके पे। ठीक है, शॉर्ट कैसे बनाएंगे अभी बताते हैं। देखो क्या किया है उसने, कितना का अधिक किया है वो, तो देखो देखो कितना अधिक किया है, तो बोल रहा है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मानो 100 का सामान होगा, नीचे लिखो 100, 20 अधिक 120 किया होगा। ठीक है, अब इस पर डिस्काउंट दिया है कुछ नहीं पता है, तो लिखो नीचे 100 ऊपर लिख दो x। ठीक है, बराबर कितने का लाभ पे बेचा है, तो 100 का वस्तु कितनी बेचा है 108 में, तो ऊपर लिख दो 108। बस जो कट रहा है काट दो, 100 से 100 गया, 1 0 1 0 गया, 12 से काटेंगे 9 12 में 12 9 108। ठीक है,
एक्स बराबर कितना आ गया 90। कोई चीज़ अपने आप में पहले 100 था, अभी 90 है, तो डिस्काउंट निकालो, कितने का डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा हमारा 100 माइनस 90, कितना हो गया 10% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अच्छा, ये वाला जो तरीका है इधर भी लग सकता है, ठीक है, तो ये मत सोचना कि इधर ही लगेगा इधर नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला हमसे, और शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 50% मोर ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक दुकानदार अपने वस्तु का क्रय मूल्य 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है, एंड ही सेल्स द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड हिज डिस्काउंट परसेंट। और वो अपने वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है, तो उसका बट्टा परसेंट निकालना है। ठीक है, देखो एक तरीका बताता हूँ आसान वाला, कैसे है, देखो 50% अधिक अंकित करता है मतलब, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 100 का सामान कितने बेचो, 150 में, नीचे 100 ऊपर में 150। ठीक है, अब इस पर कुछ डिस्काउंट भी है, नहीं पता है तो लिख दो 100/100। ठीक है, बराबर फाइनली कितने बेचा है 20% के लाभ पे। कोई वस्तु अपने आप में 100 को खरीदा, बेच दिया 120 पे, 120 लिख दो, 100 से 100 गया। ठीक है, और कट रहा है, देखो 50 दिया 150, 50 दूना 3 से काटेंगे कितने बार हो जाएगा 40 बार में। एक्स बराबर कितना आ गया 40 दूना 80। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का मिला है, कोई सामान अपने आप में पहले 100 का था, नीचे लिखा हुआ 100, अभी 80 में बिक रहा है, डिस्काउंट कितने का मिला है, निकालेंगे डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना, तो 100 माइनस 80, कितना हो गया 20% का डिस्काउंट, 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो रेशियो से भी बन सकता है, ठीक है, इतना तरीका मैं बता ही रहा, फालतू का दिमाग खराब होगा, कुछ नहीं होगा। देखो देखो सीपी और एमपी का रेशियो कैसे होता है, सीपी एमपी का रेशियो, सीपी एमपी का अगर रेशियो लिखे थे कैसे लिख सकते हैं हम, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। लेकिन आता कहाँ से है, पहले चलते डिटेल में, आता कहाँ से है पहले वो बताते हैं आप। आपको याद होगा शुरू शुरू में मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, क्या फार्मूला पढ़ाया था, सेलिंग प्राइस का। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है हमारा कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू, इंटू क्या होता है हमारा, इंटू होता है हमारा, ठीक, इंटू होता है हमारा 100, ठीक है, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, अपॉन क्या होता है 100 होता है, 100 100। ठीक है, एक तो ये फार्मूला था, एक और अगर डिस्काउंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक और होता है सेलिंग प्राइस का फार्मूला। क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है हमारा मार्क प्राइस एमपी इंटू क्या होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन क्या होता है 100 होता है। ठीक है, नीचे 100 लिखते हैं। अब देखो यहाँ से हमारा एक चीज़ क्या दिख रहा है, अगर किसी भी चीज़ में लेफ्ट साइड बराबर हो, ठीक है, तो राइट साइड क्या होता है अपने आप इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से सी पी, ठीक है, इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है, अपॉन 100, ये बराबर किसके हो जाएगा हमारा एम पी मार्क प्राइस इन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब यहाँ पे कट रहा है कुछ, 100 से 100 काट दो। ठीक है, अब मैं सी पी पे रेशियो लिख सकते हैं कैसे, सी पी के लिखेंगे, ठीक है, तो इधर वाला एम पी को भूल जाओ, जो बचा हुआ सब लिख दो, तो लिखो यहाँ से सी पी और एम पी के रेशियो, तो सी पी, ठीक है, और एम पी के रेशियो लिखते हैं। सी पी कितना हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर मार्क प्राइस के लिखो ये चीज़ तो कैसा हो जाएगा हमारा, तो इधर सी पी को भूल जाओ, ये जो बचा हुआ लिख दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट है। ठीक है, ये बट्टे के अंदर में है, इसमें आप लोग समझ जाओ, ब्रैकेट के अंदर में बाहर समझ जाओ। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे दिया हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा बन के आ गया एक फार्मूला। अब आगे इसी पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे। क्वेश्चन नंबर 28, तब आंसर, और शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 8%। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना का बट्टा दे रहा है, 10% का बट्टा दे रहा है, तो उसे 8% का लाभ होता है। ओके, हाउ मच परसेंट मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ओके, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। इसलिए लिख सकते हैं हम सी पी और एम पी का रेशियो। ठीक है, सी पी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस होता है हमारा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक, दे रखा है कितने का बट्टा दे रहा है, बट्टा मतलब डिस्काउंट 100 माइनस
डिस्काउंट 100 में से 10 का बट्टा दे रहा है, कितना 90 ले रहा होगा, तो 90 लिखो। 8% का लाभ कमा रहा है, तो 100 + 8 108 लिख दो, 108 बस। जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। 9 से कट रहा है, 9 × 90, 12 × 108। और भी कट रहा है, कितनी बार में, 5 बार में। ये कट रहा है हमारा 6 बार में। हमें बताना है, क्या बताना है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखो क्रय मूल्य 5 है, अंकित मूल्य 6 है, कितना अधिक, 1 अधिक है। लेकिन ये नंबर में है, परसेंट में निकालना है, तो लिखो ऊपर में 1, नीचे लिखना है जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे। कंपेयर किससे करना है, कॉस्ट प्राइस से। नीचे लिखो कॉस्ट प्राइस 5, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 5 से काटोगे 20 बार में, तो कितना आ गया हमारा, ये 20% अधिक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है और उसे 50% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, ठीक है। बना लो सेम, सीपी और एमपी, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। देखो जितना बट्टा दिया है वो किसके सामने आएगा, कॉस्ट प्राइस के सामने। कितना बट्टा दिया है, 75% का, 100 - 75 कितना हो जाएगा हमारा, ये 100 - 15 कितना, 75, ठीक है। रेशियो कितना हो जाएगा, 50% लाभ कमा रहा है, तो कितना कमा रहा होगा, 100 में 50 जोड़ दो तो 150। काटेंगे 75 से, कितने बार में कटेगा, 1:2 आ गया। एक का वस्तु 2 में बेच रहा है, कितने का लाभ, 1 का लाभ हो गया। 1 जिससे कंपेयर करना है उसको नीचे कॉस्ट प्राइस से करना है, तो नीचे लिखो 1, और परसेंट में चेंज करने के 100 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया, 100% का प्रॉफिट कमाया है, मतलब बहुत ही जानदार दुकानदार होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। देखो और सारे तरीका नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और आप लोग पीडीएफ के लिए बोलते हो, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। यहाँ से इसको स्कैन करके जा सकते हो, ये वाला लोगो है, ठीक है। या आप सर्च कर सकते हो क्विक पीटी मैथ वाइब सिक्सिंग, वहाँ से मिल जाएगा आपको पीडीएफ। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा, क्लास को लाइक कर दो, ये रिक्वेस्ट है। शेयर करो, एटलीस्ट 10-15 लोगों के पास तो शेयर करो। जब शेयर करोगे तभी जल्दी क्लास आ पाएगी ना, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं। अब कोई काम कर रहे हो उसका कोई फल नहीं मिल रहा, काम करने का क्या फ़ायदा। जब मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए फ्री में, तो आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, कमेंट करो कैसा लगा। इतना कुछ किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लोगे आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।